आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि हमारे बच्चों को पंजाब सरकार नौकरी दे उनकी योग्यता के हिसाब से। मतलब नौकरी मांगने की कोई खास वजह? खास वजह कि हमारे पति ने शहीदी प्राप्त की है 1996 में जी। और श्रीनगर में एनकाउंटर में इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी है। उसके उपलक्ष्य में अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है, ना रिकॉग्नाइज किया है। सिर्फ उस टाइम पे इन्होंने 2 साल बाद लीव ऑफ लैंड 40,000 दिया था। उस 40,000 रुपये में क्या होता है? ठीक है, हमने तो जो हमें उस टाइम पे पेंशन मिल रही थी डिफेंस की तरफ से, उससे हमने गुजारा किया है। मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनको हमने पाला, पढ़ाया, लिखाया। और इसके बाद क्या हुआ कि बड़ी ये क्वालिफाइड हो गई है। बड़ी बेटी ने तो चलो अपने दम पे भी जॉब ले ली, छोटी अभी है, उसकी भी, वो भी मैरिड है, अब वो इनएलिजिबल हो गई है, पंजाब गवर्नमेंट नहीं देगी उसको जॉब। और मेरी एज भी निकल गई है, मैं 60 से ऊपर हो गई हूँ। छोटी बेटी ने बीटेक किया हुआ है, वो अभी एलिजिबल है, उसको उसकी योग्यता के हिसाब से उसको पंजाब सरकार नौकरी दी। आपके हस्बैंड शहीद हुए थे, वो कब हुए थे, किस टाइम? वो 96 में हुए थे, 29 सितंबर 1996। तो मैम 1996 के बाद इतने टाइम बाद आज आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, उसकी कोई खास वजह? पहले हमने किया था, मैं तो MA BEd थी उस टाइम पर। अच्छा जी। तो तब कह रहे थे हम 99 के बाद वाले केस लेते हैं। क्या, मेरा ये सवाल है, क्या 99 से पहले वाले जो शहीद हुए हैं, क्या उनकी शहीदी मानी नहीं जाएगी? ये टाइम बाउंड तो नहीं होना चाहिए ना, है कि नहीं है? इन्होंने कहा कि नहीं, उससे पहले वाले नहीं हम केस लेंगे, क्यों नहीं लें? और वार मेमोरियल में इनका नाम भी लिखा हुआ है। तो 1996 में जो शहीदी हुई थी, उसके बिहार पे जो आप आज नौकरियों की मांग कर रहे हैं, तो क्या इसके रिगार्डिंग आपने किसी और से बात की है? पहले ये था कि बच्चों ने ये केस भी लड़ा है। अच्छा जी। हाँ, कि भी हमें इनको वॉर हीरोज नहीं मान रहे थे पहले। ठीक है जी। तो अब चलो केस लड़ा है या कैसे उस पे आया है, तो उसके हिसाब से अब ये प्रश्न उठ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं मैडम, क्या कहना चाहते हैं इस टाइम? कहना यही चाहती हैं कि मैं शहीद नायब सूबेदार बलदेव की पत्नी हूँ जी, कमला रानी। मेरे पति शहीद हुए ही 3 नवंबर 1992 बारामूला सैक्टर में। उस टाइम उनकी अर्थियाँ आई घर, डेड बॉडी भी नहीं आई थी। तो मेरे बच्चे उस टाइम छोटे छोटे थे, तो चलो उन्होंने बड़े वादे किए कि बड़े बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें कोई नौकरी देंगे, पढ़ाए लिखाए बच्चे। बड़ा बेटा मेरा हो गया भर्ती CRPF में, अपने बाल बोलते थे। ये बेटा मेरा 5 साल का था उस टाइम, जो जॉब के लिए उन तरस रहा है। इन्होंने बोला कि आपको जॉब मिलेगी, तीनों बच्चों को जॉब मिलेगी, और पेट्रोल पंप का लाइसेंस देंगे, मकान देंगे, प्लाट देंगे, मकान वास्ते जमीन देंगे। अभी तक सानू कुछ नहीं मिला, सिर्फ पेंशन मिल रही है। पेंशन के नाल मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। ये साढ़े बच्चे बेचारे तरस रहे हैं जॉब वास्ते। प्राइवेट जॉब कर 10-15 हज़ार की कोई वैल्यू नहीं होंगी। इन्होंने जॉब दिओ, इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब नाल जॉब दिओ, जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है हिसाब नाल जॉब दिओ ना। ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 98 ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ A ਗ੍ਰੇਡ ਪੋਸਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ C ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਪਲ BA ਵਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਲੇਅਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ A ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब दी जाए। तो अब मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ जी, जैसे हमारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट है, इनको इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको जॉब मिले। सरकारें आती रही जाती रही, पर हमारे बच्चों का कभी किसी ने, हमने बहुत मिलने की कोशिश की, सबको हमें मिलने नहीं दिया, कभी भी आगे तक पहुँचने नहीं दिया। तो बस मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहूँगी कि हमारे बच्चों को इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिले। कि जिनके परिवारों के मेंबर शहीद, उनको पता शहीदी क्या हुई जी जी, है ना, कैसे बच्चों को हमने परवरिश दी, कैसे पढ़ाया, इतनी मुश्किलों में छोटे छोटे बच्चे थे। तो अब कब से फाइट कर रहे हैं हम अपने बच्चों के हक के लिए। तो बस मैं यही कहूँगी, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। सर, पहला तो मैं दसना चाहूँगा कि मेरा नाम मनमोहन कुमार है, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਫਾਦਰ ਜੀ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, अच्छा जी, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਏਕੜ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਨਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਸ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਦਸੰਬਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਟੈਕ ਹੈ, ਕੋਈ MBA ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਈਵਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ DSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ PCS ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ +2 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ PCS ਔਰ DSP ਦੀ ਜੋਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ डिपेंडेंट को कितने देखती है। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, जो 25 से 30 साल हो चुके हैं शहीदी को, तो मतलब इतने सालों बाद जो जॉब की अंदर से आवाज आई है वो उसकी कोई खास वजह? जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर रजिंदर सिंह 98 में जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शहीद हो गए थे। उनको शौर्य चक्र अवार्ड जो मिला था, तब उस वक्त मैं पैदा नहीं था हुआ। उनकी शहादत के तकरीबन 4.5 महीने बाद मैं पैदा हुआ था। तब मेरी माता जी ने अप्लाई भी किया था जॉब के लिए ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड पॉलिसी के तहत, लेकिन हमारा केस तब रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि पॉलिसी में साफ दर्ज किया गया था कि 99 के बाद जो शहीद होगा उसको पंजाब सरकार की वार हीरो की कैटेगरी में रखा जाएगा। तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं। हमने इस समय के दौरान काफ़ी प्रयास भी किए, दफ्तरों में भी गए, हमने काफ़ी लेटर भी लिखे, लेकिन फिर भी कुछ मतलब सफल हमें वो चीज़ मिली नहीं। पिछले साल 2021 में जो पॉलिसी है वो अमेंड हुई है, जिसमें उन्होंने अशोक चक्र सीरीज अवार्डीज जो हैं पंजाब के, जो कि तकरीबन 13 हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन फिर भी अभी तक साल हो चुका है पॉलिसी को बने हुए, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला। सिमिलरली जो देखा जाए तो पिछले महीने ही तकरीबन दिसंबर के महीने में ही जो पंजाब सरकार है उन्होंने जो सिंपल जिन्होंने BA भी की है, ग्रेजुएशन भी की है, उनको जो हॉकी प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छी बात है पंजाब सरकार ने उनको खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको अच्छी जॉब्स दी हैं, PCS की दी है, किसी को DSP की दी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो क्या हमारी जो गैलेंट्री अवार्ड्स जो हमारे पिता को मिला है मरणोपरांत, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्या उसकी कोई मान्यता नहीं है? सिमिलर उन्होंने पंजाब सरकार ने जो विक्टिम ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हैं 90s या 80s में, उनको क्लास 1 और क्लास B जो दी है, हमारे पास इसका डाटा भी है, प्रूफ भी है, आप देख भी सकते हो। लेकिन हम जो फैमिलीज हैं, हमने तकरीबन 20-21 साल का जो लंबा संघर्ष किया है, तकरीबन सभी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है, एजुकेशन उन्होंने हासिल की है। हमारी जितनी भी आज तक जो सहायता हुई है वो आर्मी द्वारा की गई है, जो मंथली पेंशन आती है, हम बड़े भी मतलब पेंशन के ज़रिए से हैं। मेरी आपके माध्यम से यही दरख्वास्त है कि आप पंजाब सरकार की कानों में ये बात अवश्य डालें
कि जो हमारे केसेस हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए जल्दी से जल्दी। और ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड पॉलिसी है जो पंजाब की, मान और शुक्राने की जो पॉलिसी है, उसके तहत हमें हमारी प्रेफरेंस और हमारी क्वालिफिकेशन के तहत हमें ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट जो दी जाएगी। पिछले साल 2021 में जो पॉलिसी है वो अमेंड हुई है, वही तकरीबन 8-10 साल के गैप के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर ने हमारी सहायता की है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल की तरफ से अभी तक रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला। हमारा पिछले महीने ही तकरीबन 2021 की दिसंबर 22 तारीख को हमारा इंटरव्यू है जो पैनल ने कंडक्ट किया है हाई पावर कमेटी मीटिंग की तरफ से, लेकिन उन्होंने जो हमें जॉब्स ऑफर की हैं वो बिल्कुल कंपैशनेट ग्राउंड्स वाली जॉब्स ऑफर की हैं, जो कि किसी सरकारी नौकरी में अगर कोई जिसकी मृत्यु होती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाए, जो उसके बेटे या बेटी को जॉब दी जाती है वो हमें ऑफर किया। लेकिन हमारी कैटेगरी कंपैशनेट ग्राउंड से बिल्कुल अलग है। हमारी कैटेगरी ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड पॉलिसी के तहत आती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पंजाब सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, सीएम चन्नी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड पॉलिसी के तहत हमें हमारी योग्यता के तहत जो ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए रिकमेंड किया जाए। धन्यवाद जी। जी।